चांद्रायण कल्प साधना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। चांद्रायण साधना, उपचार और अंतर्मुखी दर्शन। आयुर्वेदी कल्प का विवरण पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि वमन, विरेचन, स्वेदन, नस्य, धूम्रपान, स्नेहन आदि के माध्यम से संचित मलों को बाहर निष्कासित किया जाता है। इस शरीर शुद्धि परिशोधन के उपरांत शरीरगत मलिनताओं का भार हल्का होता है तथा नए उपचार की पृष्ठभूमि बनती है। यदि यह ना किया गया तो उपचार का लाभ शरीर को मिलने के स्थान पर जलती आग में पड़े ईंधन की भस्म हाथ लगने के अतिरिक्त और कुछ पल्ले पड़ता नहीं। खाई पार कर ही पार जाया जा सकता है, अन्यथा सारे प्रयास पुरुषार्थ इस खंदक को पार करने में लगी शक्ति के माध्यम से समाप्त हो जाएंगे। ठीक यही सिद्धांत आध्यात्मिक कायाकल्प पर भी लागू होता है। यह भी एक प्रकार की चेतनात्मक कायाकल्प चिकित्सा है। पंच तत्वों के काय कलेवर में बैठा जीव जिन मलिनताओं से संचित मलों से आच्छादित है, उनसे छुटकारा पाए बिना उसे नवीन चोला पहनाया नहीं जा सकता है। इस चिकित्सा उपचार में प्रारंभ में दो काम करने होते हैं। एक तो अपनी चिंताओं, समस्याओं, कठिनाइयों, आकांक्षाओं, अभिलाषाओं को विस्तार पूर्वक लिखकर मार्गदर्शक के सम्मुख प्रस्तुत कर देना होता है, ताकि उन्हीं बातों को बताने पूछने का ताना बाना ना बुनते रहकर जो कहना है वह एक बार में कह लिया जाए। इससे भौतिक प्रयोजनों, सांसारिक गतिविधि प्रधान हलचलों से मन विरत होकर हल्का होता और अंतर्मुखी बनता है। तब मूल उद्देश्य का तारतम्य बिठा पाना संभव हो पाता है। दूसरी बात वह उगलनी होती है जिसमें अपने क्रियमाण दुष्कर्मों का उल्लेख होता है। पूर्व जन्म के संचित कर्मों की तो अपने को कोई जानकारी है भी नहीं, पर इस शरीर से इस जन्म में जो दुष्कृत्य हुए हैं उनका सही अर्थों में प्रायश्चित बिना वमन किए संभव नहीं। यही वे अवरोध हैं जो साधना को सफल नहीं होने देते, ना ही कष्ट कठिनाइयों से छूटने के लिए अपने प्रयासों को कारगर होने देते हैं। यह एक सुविदित तथ्य है कि सृष्टा की कर्म व्यवस्था सुनिश्चित है। वह स्वयं संचालित पद्धति से क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती रहती है। पाप कृत्यों से कुसंस्कार बढ़ते हैं। कुसंस्कारों से स्वभाव में उद्दंडता आती है। उद्धत स्वभाव से आचरण बनते हैं। उनके फलस्वरूप भीतर से रोग शोक उभरते हैं और बाहर से असहयोग, तिरस्कार एवं रोष प्रतिशोध की प्रताड़नाएं बरसती रहती हैं। फलतः समस्याएं उलझती, कठिनाइयां पनपती और विपत्तियां बरसती रहती हैं। यही है पाप कर्मों की स्वसंचालित दंड व्यवस्था, जो अपने लिए स्वयं ही यमदूत उत्पन्न करती है और नशा पीकर नाली में गिरने, अभक्ष खाकर वमन करने, फांसी लगाकर बेमौत मरने की तरह किए हुए दुष्कृत्यों का प्रकारांतर से दंड प्रस्तुत करती रहती है। इस जंजाल की जकड़न में ऊंचा उठने और आगे बढ़ने की बात बनती ही नहीं। इसलिए उनका निराकरण करना ही बुद्धिमत्ता है। आंख में पड़े हुए तिनके को और पैर में धसे कांटे को निकाल फेंक देना ही विवेकशीलता का चिन्ह है। पके फोड़े का मवाद जितनी जल्दी निकल जाए उतनी ही सुविधा रहेगी। संचित क्रियमाण पापों को लादे रहकर उनका प्रायश्चित कर लेना ही एक आवश्यक कृत्य है। आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले इस भार को उतारते और हल्के फुल्के होकर प्रगति पथ पर अग्रसर होने की दूरदर्शिता अपनाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अपनी स्मृति के सभी दुष्कृत्यों को
विस्तार पूर्वक घटनाक्रमों तथा उनके साथ जुड़ी हुई परिस्थितियों के साथ मौखिक या लिखित रूप से मार्गदर्शक की जानकारी में लाया जाए। इसी आधार पर पाप कर्मों के भारी हल्के होने का और तदनुरूप परिशोधन प्रायश्चित की विधि व्यवस्था का निर्धारण बन पड़ता है। यही आध्यात्मिक पवन विरेचन है जिससे मानसिक सफाई का कार्य संभव हो पाता है। अपनी ओर से बात पूरी कर लेने पर दूसरे पक्ष का ही काम शेष रह जाता है। क्या उपाय करना है, क्या हल निकलना है, इसके लिए प्रतीक्षा भी की जा सकती है। अपना पक्ष प्रस्तुत कर देने के उपरांत साधक की मनःस्थिति ऐसी बन जाती है कि कठोर प्रतीक्षा प्रधान साधनाओं के मूलभूत उद्देश्य अंतर्मुखी होकर आत्मशोधन से लेकर आत्म साक्षात्कार तक की लंबी प्रक्रिया में तन्मयता एवं तत्परता पूर्वक जुटा जा सके। इस प्रकार की कठोर साधनाएं घर से बाहर अन्यत्र जाकर किसी तीर्थ की पवित्र भूमि में शहरी कोलाहल से दूर मर्यादाओं की व्रतशीलता में अपने आप को बांधकर ही सही रीति से संपन्न हो पाती है। अन्यथा उलझे वातावरण में अनमने मन से उद्विग्न चित्त से खींचते खिजाते किसी प्रकार इन्हें पूजा भर कर लेने से कोई भी साधना उपक्रम सही प्रकार निभ नहीं पाता। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें चिकित्सक के लिखित परामर्श और घर पर दवा भर लेते रहने से ही काम चल जाता है, परंतु कुछ असाध्य व्याधियां ऐसी होती हैं कि अस्पताल में इंडोर चिकित्सा करानी ही पड़ती है। बड़े ऑपरेशन घर पर रहकर नहीं कराए जा सकते। उसके लिए आवश्यक उपकरण, साधन तथा हर समय योग्यता के डॉक्टर, सर्जन, सहायक, परिचारिकाएं हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते। ये सुविधाएं मात्र अस्पतालों में ही होती हैं। अस्तु बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तद अनुरूप की व्यवस्था ही बनानी चाहिए। साधना स्थल की परिस्थिति एवं साधक की मनोस्थिति दोनों ही सुविधाएं समुचित स्तर की रहने पर ही सांसारिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों की पूर्णता सधती है। कल्पवास में जो अनुबंध साधक पर लगाया जाता है उसके मूल में उद्देश्य एक ही है कि साधकों की मानसिक परिधि में निर्धारित सीमा मर्यादा में ही केंद्रित रहे, बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद ना मचाए। योगीराज अरविंद ने विशिष्ट तप पुरुषार्थ हेतु इसी प्रकार कुटी प्रवेश किया था। निजी साधन के क्षेत्र में भी ऐसे कितने ही तपस्वी होते हैं जो जीवन को निर्धारित परिधि में ही केंद्रीभूत रखते हैं, न शरीर को इधर उधर मचकने भटकने देते हैं एवं न मन को आवारागर्दी में भटकने की छूट देते हैं। उच्च स्तरीय साधनाओं में यही नीति अपनानी चाहिए। साधक को अंतर जगत में ही शरीर एवं मन को सीमाबद्ध कर गुफा प्रवेश की समाधि साधना जैसा स्तर अपनी साधनावधि में बनाकर उसे निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, आत्मबोध आदि की आध्यात्म शास्त्रों में भाव भरी चर्चा है। भगवान बुद्ध को जिस वट वृक्ष के नीचे आत्मबोध हुआ था उसे बोधि वृक्ष नाम दिया गया, देवतुल्य पूजा गया। उसके टहनियां काटकर संसार भर के बौद्ध धर्म अनुयायी ले गए और अपने अपने यहाँ उसकी स्थापना करके वैसे ही देवात्मा बोधि वृक्ष उगाए। यहाँ चर्चा वृक्ष विशेष की नहीं हो रही है, वरन ये कहा जा रहा है कि आत्मबोध, आत्मदर्शन ही उच्च स्तरीय देव वरदान है, जिसे उसकी उपलब्धि जिस अनुपात में हो गई, समझना चाहिए कि वह उतना ही बड़ा श्रेय अधिकारी बन गया। सभी देव मानवों की अंतःस्थिति यही रही है कि उन्होंने अपने को जाना समझा है और आत्म गौरव को प्रमुखता देकर तद अनुरूप जीवनचर्या का निर्धारण किया है। इतने भर से आगे की सारी बात बन जाती है। सही दिशा में प्रवाह चल पड़े तो अंततः उसकी समाप्ति समुद्र मिलन के रूप में ही होगी। जिन भव बंधनों को, समस्त संकटों का
पतन प्रभावों का आधारभूत कारण माना जाता है वे और कुछ नहीं, मात्र आत्मविस्मृति के रूप में, निकृष्ट दृष्टिकोण के रूप में अंतराल पर चढ़े हुए कषाय कलमश भर हैं। अपने आपे को विस्मृत कर देने के उपरांत जो मात्र भटकाव ही भटकाव शेष रह जाता है, कस्तूरी मृग की निराशा और मृग तृष्णा की थकान की कथा प्रसंगों में बार बार चर्चा होती रहती है। सियारों के झुंड में पले सिंह सावक का जल में परछाई देखकर आत्मबोध होने और पिछला स्वभाव तत्काल बदल देने वाले दृष्टांत सभी ने सुने हैं। इन उद्धरणों में उपनिषदकार का वही उद्बोधन झांकता है जिसमें आत्मा वा रे ज्ञातव्य आदि की हुंकार है। गीताकार ने भी इसी आशय का मंतव्य देते हुए कहा है, उद्धरेत आत्मानात्मानम। यह आत्मदर्शन ही प्रकारांतर से ईश्वर दर्शन है। इसी उपलब्धि को जीवन मुक्ति कहा गया है। जीवन लक्ष्य का चरम बिंदु यहां पहुंचने पर समाप्त होता है। आत्मदर्शन शब्द रहस्यवादिता के भ्रम जंजाल में फंसकर कुछ ऐसा बन गया है मानो किसी जादुई दृश्य को देखने और आश्चर्यचकित रह जाने जैसी कौतुक भर स्थिति परिस्थिति की चर्चा की जा रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा कोई अद्भुत आकृति की अंतरिक्ष वासिनी देवी होगी जो बिजली कौंधने की तरह साधक को अपनी छवि दिखाकर वरदानों का पिटारा उस पर उड़ेल कर फिर आकाश में विलुप्त हो जाती होगी। इन बाल कल्पनाओं के लिए तो कोई क्या कहे, पर जिन्हें तत्व दर्शन समझने के ब्रह्म विद्या के प्रतिदानों में प्रवेश करने का अवसर मिला है, जो बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व माने जा सकते हैं, उन्हें इस तथ्य को समझने में कहीं कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कि अदृश्य आत्मा का दृश्यमान स्वरूप ही जीवन है। उसी को आत्मसत्ता के रूप में, व्यक्तित्व की समग्रता के रूप में देखा समझा जा सकता है। निराकार आत्मा का सही आकार रूप जीवन देव ही है। आत्मदेव की तुलना वेदांत ग्रंथों में कल्प वृक्ष से की गई है और कहा गया है कि उसकी आराधना करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर रहती हैं। इसी आत्मदेव को अयमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंदोहम कहकर उसी की उपासना करने का निर्देश दिया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि शिवोहम जैसे सूत्र संकेतों में इसी तथ्य का प्रतिपादन है कि अपना परिष्कृत आपा ही सुविकसित सुसंस्कृत स्थिति में पहुंचने पर ब्रह्म परमात्मा की भूमिका निभाने लगता है। नर पिशाच, नर पशु, नर कीटक की स्थिति तो तभी तक रहती है जब तक अपने आपे का बोध नहीं होता। दुनियादारी पर छाई रहने वाली दुर्बुद्धि जन्य दुर्गति से उबारने में वेदांत की शिक्षा ही समर्थ नौका का काम देती है। तत्व दर्शन को अपनाने से आत्मबोध उभरता है, अपनी स्थिति का सही ज्ञान होता है। लगता है कि अज्ञान आच्छादन से छुटकारा पाना ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। यही चरम सौभाग्य है। इसी एक साधन के सदने से असंख्य विपत्तियों से छुटकारा मिलता है और समस्त सिद्धियों का द्वार खुलता है। ब्रह्म विद्या की उपनिषद चर्चा में अनेकानेक तर्कों, तथ्यों व मार्ग उपचारकों के माध्यम से श्रेयार्थी को एक ही शिक्षा, एक ही प्रेरणा दी गई है कि वे माया बंधनों से मुक्त होने का प्रयत्न करें। माया अर्थात अपने को शरीर मानने की, उसे ही वासना तृष्णा से पोसने की ललक लिप्सा। इस नरक दलदल से उबरने उछलने की साहसिकता, दूरदर्शिता उभारने के लिए ही कई प्रकार के योगाभ्यास तप साधन किए जाते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन के चारों प्रयोग इसी एक आवश्यकता की पूर्ति में नियोजित किए जाते हैं। वेदांत चिंतन का समुद्र मंथन साधना अवधि में चलते रहने पर जिस सर्वोपरि उपहार की, अनुदान की उपलब्धि होती है उसे अमृत कहते हैं। अमृत अर्थात
आत्मबोध अर्थात जीवन संपदा की उच्च स्तरीय ईश्वरीय अनुदान के रूप में मान्यता। इसका श्रेष्ठतम सदुपयोग कैसे बन पड़े, इसी चिंतन मंथन और निर्धारण को ब्रह्म विद्या का सार समझना चाहिए। इसी से आध्यात्मिक कायाकल्प रूपी सिद्धि अनुदान की प्राप्ति होती है। कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप। यह एक सुविदित तथ्य है कि संचित पाप कर्मों का प्रतिफल रोग, शोक, विक्षोभ, हानि एवं विपत्ति आदि के रूप में उपस्थित होता है। विपत्तियों को भुगतने का मूल आधार मनुष्य का भ्रष्ट चिंतन एवं दुष्ट आचरण ही होता है। पाप कर्म के बीज सर्वप्रथम दुष्प्रवृत्ति बनकर अंकुर की तरह उगते हैं। उसके बाद वे पेड़ पौधे बनकर फलने फूलने योग्य जब तक नहीं होते, तब उनका स्वरूप पतन प्रभाव के रूप में दृष्टिगोचर होने वाले दुराचरण जैसा होता है। कालांतर में जब वे परिपुष्ट परिपक्व हो जाते हैं तो आदि व्याधि, विपत्ति, हानि, भर्त्सना के रूप में कष्ट देने लगते हैं। दुष्कर्मों के अकाट्य प्रतिफल से बचने का दैवी प्रकोप एवं सामाजिक प्रताड़ना के अतिरिक्त दूसरा मार्ग प्रायश्चित का है। इसका आश्रय लेकर मनुष्य आत्मशोधन और आत्म परिष्कार का दोहरा प्रयोजन एक साथ पूरा कर सकता है। प्रगति पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को तब साधना करनी पड़ती है। उसके स्वरूप दो ही हैं। पहला है आंतरिक अवरोधों से पीछा छुड़ाया जाए और दूसरा है आत्मबल पर आश्रित अनुकूलताओं को अर्जित किया जाए। यही है आत्मिक पुरुषार्थ का एकमात्र और वास्तविक स्वरूप। यात्री को एक पैर उठाना और दूसरा बढ़ाना पड़ता है। उठाने का तात्पर्य है कुसंस्कारों को छोड़ा जाए, उसके लिए कठोर तप किया जाए। बढ़ाने का अर्थ है सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव एवं आचरण में घुला दिया जाए। कच्ची धातुएं अपनी सामान्य स्थिति में प्रयुक्त नहीं होती, उन्हें बहुमूल्य उपकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रचंड ताप की भट्टी द्वारा गलाई ढलाई करनी पड़ती है। गलाई को तप और ढलाई को योग कहते हैं। कल्प साधना में तप और योग दोनों का समावेश है। इसकी समूची प्रक्रिया में पग पग पर परिशोधन और परिष्कार के उभय पक्षीय तत्व पूरी तरह गुथे हुए हैं। उपवास एवं सुसंस्कारी अन्न से काय शोधन होता है और मन क्षेत्र में प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है। शरीर कल्प के यही दो आधार हैं। आत्मिक कायाकल्प के लिए भी शरीर का तप तितिक्षा के आधार पर ही परिशोधन होता है। यह प्राथमिक अनिवार्यता मानी जानी चाहिए। उपवास पर आधारित आहार चिकित्सा को कायिक निरोगता का मूल आधार माना जा सकता है। पेट का भार हल्का रहने और सहकारी न्यूनतम आहार से गुण कर्म स्वभाव पर उपयोगी प्रभाव पड़ने का प्रत्यक्ष लाभ स्वास्थ्य सुधार के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार इंद्रिय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम का अभ्यास करने से अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियों से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। अंधकार हटना और प्रकाश बढ़ना एक ही बात है। कुसंस्कार घटेंगे तो आंतरिक प्रखरता स्वमेव बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त उन दिनों आंतरिक परिवर्तन हेतु जो भावनात्मक प्रयत्न होते हैं और योगाभ्यास सम्मत अतिरिक्त प्रयास भी चलते हैं, वह अभ्युदय उत्कर्ष की सशक्त प्रक्रिया है। अन्न को वस्तुतः ब्रह्म एवं प्राण की उपमा दी गई है। उपनिषदकार ने अन्न ब्रह्म की उपासना करने के लिए साधकों को सहमत करने पर अनेकानेक तर्क, तथ्य एवं प्रमाण किए। आमतौर से आहार द्वारा क्षुधा निवृत्ति एवं स्वाद तृप्ति भर की बात सोची जाती है। वास्तव में यह मान्यता सर्वथा अधूरी है। भोजन प्रकारांतर से जीवन है। उसकी आराधना ठीक प्रकार की जा सके तो शरीर को आरोग्य, मस्तिष्क को ज्ञान विज्ञान, अंतःकरण को देवत्व के अनुदान, व्यक्तित्व को प्रतिभा तथा भविष्य को उज्जवल संभावनाओं से जाज्वल्यमान बनाया जा सकता है।
मन को सात्विक बनाना आत्मोत्कर्ष की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यहाँ अन्न से अर्थ है साधक का आहार। आहार शुद्धि साधना का प्रथम चरण है। तमोगुणी, उत्तेजक, अनीति उपार्जित कुसंस्कारियों द्वारा पकाया परोसा भोजन न केवल मनोविकार ही उत्पन्न करता है, वरन रक्त को अशुद्ध, पाचन को विकृत करके स्वास्थ्य संकट भी उत्पन्न करता है। आत्मिक प्रगति में, साधना की सफलता में तो कुधान्य का, अभक्ष्य का प्रभाव विश्वत पड़ता है। मन की चंचलता इतनी अधिक हो जाती है कि सामान्य कार्यों में भी एकत्रित हो पाना संभव नहीं होता। फिर साधना में अभीष्ट मनोयोग तो आहार शुद्धि बिना कैसे प्राप्त हो। पिप्पलाद ऋषि पीपल वृक्ष के फल खाकर निर्वाह करते थे। गणाद ऋषि जंगली धान्य समेटकर उससे क्षुधा शांत करते थे। भीष्म पितामह सरशैया पर पड़े हुए धर्म उपदेश दे रहे थे, तब द्रौपदी ने पूछा, देव, जब मुझे भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, तब आपने कौरवों को यह उपदेश क्यों नहीं दिए? वे बोले, उन दिनों मेरे शरीर में कुधान्य से उत्पन्न रक्त बह रहा था, अस्तु बुद्धि भी वैसी ही थी। अब घावों के रास्ते वह रक्त निकल गया और मेरी स्थिति सही सोचने एवं सही परामर्श देने जैसी बन गई। रुक्मणी का जंगली बेर खाकर तथा पार्वती का सूखे पत्तों पर रहकर तप करना प्रसिद्ध है। उच्च स्तरीय साधनाओं में व्रत उपवास का अविच्छिन्न स्थान है। साधना में मन का सात्विक होना आवश्यक है। मन को शांत, स्थिर एवं सात्विक बनाने के लिए उपवास पर, अन्न की सात्विकता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। कल्प साधना वस्तुतः उपवास प्रधान है। इसका एक स्वरूप चांद्रायण साधना के रूप में देखने को मिलता है। चांद्रायण का सर्वविदित नियम अनुशासन पूर्णिमा से अमावस्या तक भोजन घटाने और तदुपरांत क्रमशः बढ़ाते हुए अगली पूर्णिमा को नियत मात्रा तक ले पहुंचना है। इसमें मन का कठोर संयम जिस प्रकार संभव हो पाता है, वह अन्य साधनाओं में नहीं है। यह क्रम पुरातन काल के साधकों के मनोबल और उनकी शरीरगत सामर्थ्य को देखकर ठीक भी था, पर अब बदली परिस्थितियों में, जहां मनुष्य की जीवनी शक्ति उतनी नहीं रही, पर्यावरण के परिवर्तन उसे जल्दी जल्दी प्रभावित भी करते हैं, उतनी कठोर साधना संभव नहीं। फिर भी उपवास का महत्व जहां का तहां रहेगा। आरोग्य रक्षा की दृष्टि से भी अन्य श्रमिक मजदूरों की तरह पेट को सप्ताह में एक बार छुट्टी मिलनी ही चाहिए। ऐसा ना रहने पर उसकी कार्य क्षमता घटती है तथा शरीर में विजातीय द्रव्य एकत्रित होते चले जाते हैं। पूर्ण उपवास ना बन पड़े तो कम से कम यह संभव है कि कल्प की अवधि में आधे या कम आहार पर निर्वाह कर लिया जाए। शाकाहार, फलाहार, अन्नाहार में से किसी एक का चयन कर उसी ही नियत मात्रा में नित्य लेते रहने का चांद्रायण साधना में प्रावधान है। इसे एक प्रकार का मृदु चांद्रायण कहा जा सकता है। भांति भांति के सम्मिश्रणों से बदलकर साधक यदि एक ही अन्न या शाक पर कल्प कर लें तो आहार शुद्धि, आंतरिक कायाकल्प, आरोग्य प्राप्ति के सभी प्रयोजन पूरे होते हैं। आहार इन दिनों जो लिया जाए वह सामान्य से आधा या और भी कम हो, सात्विक हो, सुपाच्य हो। इसके लिए भाप के माध्यम से पकाए गए अन्न को वैज्ञानिक शास्त्रीय दोनों ही मतों से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चिकनाई, मसाले और शक्कर, नमक आदि का आदि मन तथा शरीर उस ढर्रे को सहज ही तोड़ नहीं पाता, पर धीरे धीरे कल्पकाल के शोधित स्वादहीन आहार में ही ऐसी रुचि विकसित होने लगती है मानो साधक प्रत्यक्ष औषधि ही अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए ग्रहण कर रहे हैं। संतुलित आहार के नाम पर विविधताएं जुटाना व्यर्थ है। हर उपयुक्त खाद्य पदार्थ में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता है।
निर्धारित कल्प साधना में हविष्यान्य, अमृतासन, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल आदि ऋषि धान्यों को अकेले अथवा शाक पत्तियों के साथ भाप के माध्यम से पकाकर दिन में 2 बार नियत से आधी मात्रा में ग्रहण करने का प्रावधान है। इससे कम में वह मनोबल नहीं जुट पाता जो निष्कासन प्रक्रिया तथा नवीन निर्धारण जीवन दृष्टि के विकास हेतु जरूरी है। आज की परिस्थितियों के अनुरूप यह साधना हर दृष्टि से साधक को आमूलचूल बदल देने वाली प्रक्रिया के लिए उसे समर्थ, शक्ति संपन्न बना देने वाली मानी जानी चाहिए। आहार साधना के अतिरिक्त तप तितिक्षा में प्रायश्चित की चर्चा की जाती है। इसके बिना अपना मन अंतःकरण धोए विगत को भुलाए बिना साधना मात्र बाह्य उपचार भर रह जाती है। कल्प साधना का अर्थ ही यह है कि अंदर से बाहर तक साधक पूरी तरह बदल जाए, पुरानी केचुली निकाल फेंके, नूतन चोला पहने। प्रायश्चित इसलिए किया जाता है और उसकी महत्ता को शास्त्रों ने इसी कारण अत्यधिक माना है, उस पर पूरा जोर दिया है। प्रायश्चित में 3 पक्ष हैं। एक व्रत उपवास जैसी तितिक्षा, दूसरा संचित कुसंस्कारों को उखाड़ने और उस स्थान पर उच्च स्तरीय शालीनता को स्थापित करने का अंतर्मुखी पुरुषार्थ, तीसरा खोदी हुई खाई को पाटने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पुण्य परमार्थ का उदार साहस। इन तीनों के संयुक्त समावेश से ही प्रायश्चित की पूर्ण प्रक्रिया सदती है। मात्र आहार करने भर से तो कल्प प्रक्रिया का एक छोटा भाग ही सदता है। इस साधना को एक प्रकार के आयुर्वेदीय कायाकल्प उपचार के समान समूचे व्यक्तित्व का संशोधन संवर्धन करने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। इतने पर भी कल्प के भौतिक सिद्धांत दोनों में ही एक जैसे हैं। एकांत सेवन, आहार संयम तथा निर्धारित चिंतन, यही आधार कल्प साधना के भी हैं। रोगी अपने रोग का स्वरूप ही नहीं, इतिहास भी चिकित्सक को बताता है। उसी निदान के आधार पर उपचार की व्यवस्था बनती है। कल्प प्रक्रिया में मार्गदर्शक को अपने संचित पाप कर्मों का विस्तृत वर्णन, स्वभावगत दोष दुर्गुणों का परिचय एवं भौतिक आत्मिक अवरोधों का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। इन दोनों पक्षों पर गंभीर विचार करने के उपरांत ही हर व्यक्ति को कुछ विशेष परामर्श दिए जाते हैं, उपाय उपचार बताए जाते हैं। कल्प साधना में सामान्य उपचार तो एक जैसे हैं, किंतु साथ ही हर साधक की स्थिति के अनुरूप उसे कुछ अतिरिक्त उपाय साधन भी बताए जाते हैं। इन निर्धारणों को कौतुक कुतूहल एवं बेगार जैसी चिन्ह पूजा नहीं बनाया जाता। लकीर पीटने भर की आधी अधूरी लंगड़ी लूली प्रक्रिया अपनाने से इतना बड़ा प्रयोजन पूरा नहीं होता। उसमें गंभीर होना पड़ता है और निर्धारित अनुशासन का कठोरतापूर्वक परिपालन करना पड़ता है। यह कल्प साधना घर के व्यस्त अभ्यस्त वातावरण में नहीं हो सकती। उपवास पूर्वक अनुष्ठान तो आए दिन होते रहते हैं, अतः अंतः की कायाकल्प की साधना उससे आगे की चीज है। इसके लिए तद अनुरूप तीर्थ जैसा पवित्र वातावरण, उपयुक्त साधन एवं ऋषि कल्प मार्गदर्शन चाहिए। यह आवश्यकता शांति कुंज गायत्री नगर में जैसी अच्छी तरह संपन्न हो सकती है, वैसी सुविधा अन्यत्र कहीं मिल सकना कठिन है। पूर्ण कल्प साधना 1 महीने की होती है और लघु शिशु साधना 10 दिन की। दोनों में समय का ही अंतर है। विधान अनुशासन दोनों में एक जैसे हैं। सबसे महत्व की बात है यह है कि शरीरगत अनुबंधों को निर्धारित दिनचर्या अपनाए रहने के अतिरिक्त मानसिक स्थिति बनानी पड़ती है, मानो किसी अन्य लोक में उन दिनों रहा जा रहा है। इन दिनों सांसारिक चिंतन को एक प्रकार से विस्मृत ही कर देना चाहिए और मात्र अध्यात्म लोक की आवश्यकताओं तथा अंतर क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में ही चित्त को पूरी तरह केंद्रित रखना चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याएं इतनी विकट होती हैं
कि उन्हें सुलझाने, साधन जुटाने में प्राय समूची जीवन अवधि खप जाती है। फिर आत्मिक जीवन तो और भी व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। उसके गुत्थियां सुलझाने और प्रगति के सरंजाम जुटाने हेतु नए सिरे से नया दृष्टिकोण तथा नया साहस जुटाना होता है। इतने बड़े काम के लिए निर्धारित साधना का स्वरूप यही है कि उसमें से भौतिक चिंतन एवं प्रयोजनों में भी प्रयास के लिए तनिक भी कोशिश ना की जाए तथा मनोयोग को निर्धारित प्रयोजनों में जुटाए रखा जाए। मन को अन्य किसी कार्य में अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चांद्रायण साधना को व्रत, तप एवं कल्प के नाम से भी जाना जाता है। व्रत अर्थात संयम, अनुशासन, निर्धारण एवं परिपालन। तप अर्थात संचित कुसंस्कारों से संघर्ष और शालीनता के अवधारणा का अभ्यास पुरुषार्थ। कल्प अर्थात पिछली हेय स्थिति को उलटकर उस स्थान पर उत्कृष्टता का प्रतिष्ठापन। यह तीनों ही प्रयास परस्पर मिलते हैं तो ज्ञान और कर्म की गंगा यमुना मिलने से एक नई धारा भक्ति भावना की दिव्य जीवन की सरस्वती के रूप में उद्भूत होती है। इस समन्वय से त्रिवेणी संगम बनता है। उसका अवगाहन करने वाले इस धरती पर स्वर्ग का आनंद लेते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं और मनुष्य रूप में देवता कहलाते हैं। इसी परम लक्ष्य को की पूर्ति करना आंतरिक कायाकल्प साधना का आधारभूत उद्देश्य है। संक्षेप में कल्प साधना के 3 पक्ष हैं: संयम साधना, प्रज्ञा उपासना, भविष्य निर्धारण की आराधना। संयम साधना में उपवास प्रमुख है। इस अवधि में आहार सामान्य की तुलना में आधा ही दिया जाता है। जो खाया जाए वह पूर्ण सात्विक एवं सुसंस्कारी हो, इसका ध्यान रखा जाता है। संयम को ही तप कहते हैं। सामान्य जीवन में यह तप 4 प्रकार का अपनाया जाता है। इंद्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य, मौन, आस्वाद आदि की तितिक्षा। दूसरा, अर्थ संयम के लिए मितव्ययता, परिश्रमशीलता अपनाकर सादा जीवन, उच्च विचार का अभ्यास। तीसरा, समय संयम, बर्बाद ना होने देना, दिनचर्या बनाकर उसके परिपालन में तत्परता बरतना। चौथा, विचार चिंतन को अस्त व्यस्त उड़ाने भरने से रोकना, सौंपे हुए काम में ही मनोयोग नियोजित रखना। चांद्रायण में ये चारों ही संयम साधनाएं तपश्चर्या के रूप में निर्धारित करनी होती हैं। तपस्वी सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान बनता है। उसकी ऊर्जा से प्रखरता, परिपक्वता बढ़ती है। तपस्वी ही शरीरगत ओजस, तेजस एवं अंतःकरण के वर्चस्व से सुसंपन्न बनते हैं। इसी आत्मबल के सहारे रिद्धि सिद्धियों का द्वार खुलता है। प्रज्ञा उपवास में गायत्री पुरस्चरण मुख्य है। 2.5 घंटा नित्य समय इसके लिए नियत है। इसी बीच निर्धारित जप संख्या पूरी की जाए। साथ ही प्रभातकालीन सूर्य किरणों के तीनों शरीर में प्रवेश करने का ध्यान किया जाए। अनुभव किया जाए कि गायत्री के प्राण सविता देवता का दिव्य आलोक जीवन सत्ता के कण कण में प्रवेश करके 3 अनुदान प्रदान कर रहा है। स्थूल शरीर में सद्कर्म, सूक्ष्म शरीर में सद्ज्ञान, कारण शरीर में सद्भाव। इन्हीं तीनों को क्रमशः निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा भी कहते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के अंतर्गत इन्हीं दिव्य अनुदानों का विवेचन किया जाता है और तृप्ति, तुष्टि, शांति की त्रिविध विभूतियों के सहारे देवोपम जीवन जी सकने का लाभ समझाया जाता है। जिनको यह दिव्य संपदा जितनी मात्रा में उपलब्ध होती है, वह उसी अनुपात में आत्मसंतोष, जन सहयोग एवं देवी अनुग्रह का प्रतिफल हाथों हाथ प्राप्त करता है। ऋतंबरा प्रज्ञा ही गायत्री है। प्रज्ञा अर्थात दूरदर्शी विवेकशीलता, यही है मनुष्य का आराध्य। इस दिशा में होने वाली प्रगति से इसी जीवन में स्वर्ग एवं मुक्ति के रसास्वादन का लाभ मिलता है। भविष्य निर्धारण की आराधना के निमित्त इस अवधि में स्वाध्याय, सत्संग एवं और चतुर्मुखी
चिंतन मनन के 4 प्रयोजनों में निरत रहना पड़ता है। नित्य कर्म उपासना के अतिरिक्त जो भी समय खाली मिले उसमें उन्हीं 4 प्रयोजनों में मन को लगाए रहना पड़ता है। इन चारों का लक्ष्य एक ही है, परिष्कार एवं उज्जवल भविष्य का योजनाबद्ध निर्धारण। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास के 4 प्रसंगों पर गंभीरता पूर्वक समुद्र मंथन जैसा आत्मचिंतन करते रहना होता है, ताकि ईश्वर प्रदत्त अलभ्य उपहार मनुष्य जन्म का सही उपयोग संभव हो सके। इसके लिए शरीर निर्वाह एवं शरीर पोषण की एवं परिवार पोषण की तरह ही परमार्थ प्रयोजनों को महत्व देना होता है। आत्म कल्याण और लोक मंगल की समन्वित जीवनचर्या का निर्धारण एवं सतत अभ्यास ही आराधना है। परमात्मा को आदर्शों का समुच्चय मानकर उसके साथ तादात्म्य होना उपासना है। जीवन को अधिकाधिक पवित्र एवं प्रखर बनाने वाली सुसंस्कारिता का अवधारण साधना है। लोक मंगल को परमार्थ और उसके सहारे अपनी सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन ही आराधना है। उपासना परमात्मा की, साधना अंतर आत्मा की और आराधना विश्वात्मा की जाती है। कल्प काल में बहिर्मुखी माया प्रपंच से अवकाश प्राप्त किया जाता है और उस अवधि में अंतर्मुखी रहकर अंतर जगत का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस दिशा में परिवर्तन के लिए नियोजित आत्म साधना जितनी भावपूर्ण एवं गंभीर होगी, उतना ही इस कल्प साधना का प्रत्यक्ष वरदान उपलब्ध होगा।